हेलो एवरीवन, मैं हूं राधे और आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। कुछ नया टॉपिक तो नहीं कहेंगे उसको, एक नया कॉन्सेप्ट, एक मेथड सीखने जा रहे हैं। वो क्या है? मिक्सचर और एलिगेशन। मिक्सचर और एलिगेशन, आपने नाम इसका पहले शायद सुना होगा। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इसका यूज कहाँ है। हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को इसकी हेल्प से हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एलिगेशन कहाँ लगता है, ये होता क्या है? नाम में लिखा हुआ है मिक्सचर। मिक्सचर से आप क्या समझ रहे हो? मतलब कोई भी एक चीज दूसरे में मिलाई जाएगी तभी वो मिक्सचर बनेगा, यही ना? तो एलिगेशन कहाँ लगता है, मिक्सचर क्या होता है, वो सारी चीजें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। देखो, हर उस जगह जहां दो चीजें मिलाई जा रही हैं, सेम चीजें, मतलब जैसे कोई शक्कर है या कोई भी एक चीज है, पानी है या किसी भी कोई भी चीज, जैसे कोई इंसान ही है। जैसे एक क्लास में देखा जाए तो क्लास किस किस से मिलके बनती है? बॉयज और गर्ल्स से। अगर उन दोनों को, अगर बॉयज और गर्ल्स को दोनों को मिला दिया जाए तो एक क्लास बन जाएगी। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर दो चीजें मिला के तीसरी बनाई जा रही है, तो एलिगेशन लग जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि दो चीजें अगर मिलाई जा रही हैं और तीसरी उससे बन रही है, कोई भी चीज है, एक्स वाई अगर मिलाया जा रहा है, जेड बन रहा है, तो मतलब क्या है? एक ये चीज है, एक ये चीज है, और ये इन दोनों को मिलाने के बाद ये इसका रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन लग जाए। और मिक्सचर एलिगेशन कहाँ लगता है? मिक्सचर एलिगेशन रेशियो प्रोपोर्शन में लगता है। मिक्सचर एलिगेशन और कहाँ लगता है? प्रॉफिट एंड लॉस में लगता है, CI SI में लगता है, हर जगह टाइम एंड वर्क में लगता है। जहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल या कहें जहां पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीज आ जाए, जैसे प्रॉफिट परसेंट हमें दे रखा है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, यही होता है। जहां प्रॉफिट परसेंट दे रखा है और पूछा गया है कि उनकी मूल्य का, उनके CP का अनुपात क्या होगा, उनके CP का रेशियो क्या होगा, तो हम मिक्सचर एलिगेशन लगाते हैं। अब पूछोगे सर कैसे? जैसे आपने कभी क्वेश्चन पढ़ा हो, किया हो कि किसी व्यक्ति को एक बाइक को बेचने पर, एक गाड़ी को बेचने पर उसको 10% का लाभ होता है, दूसरी गाड़ी बेचने पर उसको 15% का लाभ होता है या 20% का लाभ होता है। ऑन एन एवरेज उसको 15 या ले लो 12% का लाभ होता है। तो उनके मूल्य का अनुपात क्या होगा, उनके CP का रेशियो क्या होगा? तो यहाँ पर मिक्सचर एलिगेशन लग जाएगा। हम कुछ क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और मैं बता देता हूँ कहाँ लगता है। जैसे टाइम एंड वर्क में लगेगा। टाइम एंड वर्क में कैसे लगता है बताऊंगा। स्पीड वाले में लग जाएगा, ठीक है। जैसे जहां जहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात आए, जैसे मैंने बोला उसमें लगेगा CI SI में, तो SI बराबर है इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100, यही होता है SI का फॉर्मूला। तो इनको ना देखते हुए अभी इसको छुपा लो कि ये होता ही नहीं, ऐसा मान लो। तो R बराबर अगर यहाँ पे निकालें तो R का और P का रेशियो क्या होगा? इनवर्सली होगा, इंटरेस्ट अपॉन P आ जाएगा। तो अगर रेट दे रखा है क्वेश्चन में, अगर रेट दे रखा है, तो अगर उसके प्रिंसिपल का हमें रेशियो पूछा है, हमें किसका रेशियो पूछा है? प्रिंसिपल का, तो एलिगेशन लगा देंगे। अगर हमें प्रिंसिपल दे रखा है और रेट का अनुपात पूछा है, रेट का रेशियो पूछा है, तो हम एलिगेशन लगा देंगे। मतलब हर उस जगह एलिगेशन लगा सकते हैं जहां पर बात इनवर्सली प्रोपोर्शनल की हो रही है। क्लियर? और टाइम, स्पीड। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। जहां पर दो गाड़ियों की स्पीड दे रखी हो, टाइम का रेशियो पूछा हो, एलिगेशन लगा देंगे। जहां पर डिस्टेंस दे रखा हो, जहां पर टाइम दे रखा हो और स्पीड का रेशियो पूछा हो, तो एलिगेशन लगा देंगे।
मतलब जहां भी हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात हो रही हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर कुछ पूछा हो, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया गया हो, उनका सीपी का रेशियो पूछा हो, तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं। आओ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। इन व्हाट रेशियो टू वेराइटीज, इन व्हाट रेशियो टू वेराइटीज ऑफ शुगर शुड बी मिक्स्ड वेयर वन ऑफ कॉस्टिंग 28 per kg एंड द कॉस्टिंग ₹32 per kg। मतलब शुगर की वेराइटीज है, पहली और दूसरी। पहली कह रहा है 28 रुपए किलो की है और दूसरी कह रहा है 32 रुपए किलो की है। टू प्रोड्यूस ए मिक्सचर, कोई तीसरा मिक्सचर बनाया जाता है जिसका वर्थ 30 रुपए पर केजी है, ये पूछा है। अब इसके अलावा मैं इसका कॉन्सेप्ट और बताता हूं, हल्का सा और बताता हूं। देखो, एक कोई दो चीजें होंगी, जैसे इसमें एक छोटी होगी वैल्यू, एक बड़ी होगी। एक किसी वस्तु का मूल्य या प्राइस, किसी भी एक चीज की प्राइस एक कम होगी और एक ज्यादा होगी। मतलब ए भी लेके चल लो या एक्स वाई लेके चल लो, एक्स वाई ले लो, ठीक है। एक एक्स होगी, एक वाई होगी, और एक दे रखा होगा उनका एवरेज, एवरेज मान लो जेड दे रखा है। तो ये तो प्राइस की बात हो रही है। अब उनकी क्वांटिटी का रेशियो पूछेगा, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, जे बड़ा होगा तो वाई माइनस जेड, और इन दोनों का डिफरेंस आएगा एक्स माइनस जेड। ये जेड माइनस एक्स कर लो, जेड माइनस एक्स कर लो, ये छोटा होगा तो जेड माइनस एक्स हो जाएगा। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये इन दोनों का डिफरेंस आएगा और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस आएगा। क्लियर हो रहा है? अब क्वेश्चन पे चलते सीधे। मैंने क्या कहा कि जो बड़ा होगा उसका मतलब इनका डिफरेंस आएगा यहाँ पर, तो बड़ा कौन सा 32 है, ये छोटा है। कितना ज्यादा है 30 से 32, 2 ज्यादा है, 2 आ गया आंसर। लिख लो 32 माइनस 30 इक्वल्स टू 2। यहाँ पर कितना आएगा 28, छोटा है 30 से, कितना छोटा है 2 छोटा है। अब ये रेशियो कितना आ गया 2:2, 2:2, 2 से भागे तो 1:1 आ गया। क्लियर? अब 1:1 आ गया। अब उसमें अब क्वेश्चन में और पढ़ो क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट वेराइटी, सॉरी, हाउ मच शुड बी द क्वांटिटी ऑफ द सेकंड वेराइटी ऑफ टी ऑफ, एक मिनट, ये यहां पे शुगर कर लेना, ऑफ शुगर। उसमें पूछा है सेकंड वैरायटी की शुगर कितनी हमें जरूरत होगी, चाहिए होगी, जबकि इफ द फर्स्ट वैरायटी इज 60 kg। मतलब इसका रेशियो 60 kg दे रखा है, तो जब एक बराबर है 60 के, तो दूसरा वाला ए भी 60 के बराबर होगा, क्योंकि ये 1 टाइम ही तो है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर मान लो यहां पर 2 होता तो एक बराबर है 60 के, तो 2 बराबर कितने हो जाते 120 के हो जाता, लेकिन हमारा नहीं है। आगे क्वेश्चन में अगर करोगे तो ये चीजें भी मिल जाएंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फ्लोर एट 32%, सॉरी 32 per kg is mixed with sugar at 20 per kg in the ratio 2:3। ठीक है, फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, अब सही है। अब इसमें कह रहा है कि फ्लोर को, 2 फ्लोर है, ठीक है, एक जैसे सेम क्वांटिटी है, सेम चीजें हैं। एक 32 रुपए केजी की है, दूसरी कितनी की 20 की। अब वो पूछ रहा है कि किस, उनका एवरेज पूछा है। एक तरह से ये मान लो जब रेशियो आ जाए 2:3,
ये पूछा है। मतलब क्या कह दिया है यहाँ पर कि इनका प्राइस दे रखा है पर केजी में, ये 2 और 3 किसका रेशियो है, बताओ बताओ, कॉस्टिंग का, उसका मूल्य कितना होगा, ये मूल्य का रेशियो है। अगर ये पर केजी है तो ये उसके मूल्य का हो गया, प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्सचर। तो इसमें ये पूछा है बीच का, हमने लेट कर लिया x। मैंने क्या बताया, इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर होता है, तो 20 माइनस एक्स बराबर कितने के होगा, 2 के। x बराबर कितने के हो गया, ये इधर जाएगा 2 माइनस 20, x बराबर कितने के आ गया, 18 के। माइनस से माइनस कट जाएगा, 18 के आ गया, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, 18। क्या पूछा है, फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्सचर। ये मिक्सचर का पर केजी प्राइस आ गया। क्लियर हो रहा है, मतलब सेम चीज है, इसमें बीच वाली चीज पूछ ली। पहले हम रेशियो, पहले वाले क्वेश्चन में हमने रेशियो निकाला था, अभी रेशियो दे दिया तो ये पूछा है। क्लियर हो रहा है। हो सकता है अगले वाले क्वेश्चन में या फिर आगे आपको मिल सकता है कि ये 3 चीजें आपको दे दें, ये इतनी सारी दे दी, ये वाली पहले वाली की वो पूछ ले पर केजी प्राइस, दूसरे वाले की पूछ ले ये देके, ठीक है। तो घबराना नहीं है, हमें सॉल्व करना है, हमको चीजें समझनी है और आसानी से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए मिल्क एंड वाटर there is only 26% of the water. 26% ऑफ द, एक मिक्सचर है मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर का मिक्सचर कितना है, there is only 26% वाटर, मतलब मिक्सचर है जिसमें केवल 26% जो है पानी है। आफ्टर द रिप्लेसिंग मिक्सचर विद 7 लीटर, और इस मिक्सचर को 7 लीटर से क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है ऑफ प्योर मिल्क से, देन